बहुत सारे जैसे सेक्शुअल असॉल्ट के लोग पास में कोर्स डील करते हैं, जैसे दिल्ली में रिसेंट काफ़ी का जो केस हुआ है सिविल डिफेंस ऑफिसर, उनको जो है कैंडिडेट के साथ हुआ है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनका एडवांटेज है सेक्शुअल ऑफेंसिव से डील करना, क्योंकि यहाँ पे उनको जो है कोर्ट को पर्टिकुलर टाइम लेके हर एक फैक्ट को देख के हर एक चीज़ को देख के जो है डिसीजन लेना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्स और सिविल डिफेंस ऑफिसर का जो ट्रेन है, ठीक है, और कोर्ट लोग क्या बस कोर्ट के नहीं बैठी है आराम से। How can we prevent this? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक्चुअली सेक्शन 82 आईपीसी जो की बात करता है डोमेस्टिक प्रूफ एक्सीडेंट, हाँ लिखा हुआ है टू एवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स टू बी एग्जाम्पल फ्रॉम द क्रिमिनल लाइफ। सर अगर मान लो कोई पर्सन आज उसका बर्थडे है, वो आज 7 साल का हो गया, 7 साल की एज में उसने ऑफेंस कमिट किया, वहाँ वर्डिंग किया गया अंडर द एज ऑफ 7, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, 82 और 83? वेरी गुड। एक दिन में सब कुछ पॉसिबल इतना ही हो पाएगा नो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर आपके कुछ अधूरे क्वेश्चन रह गए तो हम मिलते रहेंगे, क्योंकि पूरे नाहन में सिरमौर में आपका जो लॉ का कॉलेज है वहाँ पर मेरा ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके पास आना। और अगर मैं कुछ अच्छे लॉयर्स जजेस सिस्टम को सेंसिटाइज करके भेज सकूँ, ना कि इंटेलिजेंट बना के, वो ज़्यादा अच्छा फायदेमंद होता है। नहीं तो कर्ज हो जाता है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, गिव माइंडसेट और मधुमक्खी माइंडसेट। एक गिव माइंडसेट का आदमी चाहे लॉयर बन जाए, चाहे जज, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह तालिबान में आज जो मिनिस्ट्री बनी है वो हक्कानी, जो मोस्ट वांटेड है अमेरिका में, तो यानी बुलंदी पाना तो हक्कानी के भी बस में था, लेकिन वो गिव माइंडसेट के साथ है और वो वहाँ से नुकसान भी पहुँचा है। इसी तरह पोस्ट में अगर गिव माइंडसेट के लोग आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। और ये रीज़न है कि जैसे आपने कहा, ये जो ये उन्होंने कहा, जो लोग रेप हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खुल रहे हैं, लॉयर्स हम बन जाएंगे, लेकिन करप्शन दूर नहीं होगा, रेप दूर नहीं होगा। ये करेक्शन, ये करेक्ट और कंडीशन होना चाहिए कि क्या हम रोक सकते हैं। इतना विजडम भी होना चाहिए कि जो हम ना कर सके उसमें हम विचलित ना हो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। उपनिषद में भी ये बात लिखी है कि डोंट डुअल योरसेल्फ मच विद द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड अनलेस यू आर नॉट द कॉज ऑफ इट। अपने हिस्से की ईमानदारी करने के अलावा आपसे कोई हीरोइज्म या हाइपरबुला आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। एज ए लॉयर, एज ए जजेस, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है। ओवर एक्टिविज्म का ये मतलब नहीं है कि वो आउट ऑफ हीरोइज्म, वो आउट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चीज़ें हम समझते हैं बारी बारी। सीआरपीसी और आईपीसी का फर्क आप यहाँ पर, मैं मेरे को पहले पता था, इसलिए मैं बच्चों के लिए सीआरपीसी नहीं लेके आ पाया। मैं 2 लेके आया, मेरे पास सीआरपीसी भी है, एविडेंस और आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। 3 लेके आया था मैं, प्रोटोटाइप। और इस तरह इंडिया के सारे एक्ट इस तरह बनाए हुए हैं, एक पेज पे जो खत्म किए हुए। क्योंकि वर्ल्ड के लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो 2 साल 11 महीने 18 दिन और 64 मिलियन उस जमाने के खर्च करके बनाए गए, उसका इज, वॉज और विल तीनों आपको एक पेज पे दिखेगा। और जब आपको जज बनना हो या आईएएस बनना हो, तो मैं आपको बताऊं तो 5000 क्वेश्चन है, 5000 प्रीवियस क्वेश्चन है एक पेज। एग्जांपल जुडिशरी में आएगा कि भाई सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश का भी होना चाहिए, तो एवरेज है वो भी वहां पर बना हुआ है। मैं पास करके दिखाऊं, बट फिलहाल मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगा। लॉ पढ़ने के पहले तरीके को समझो। स्टार्ट विद व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड वन डे यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। ये मैंने अपनी पहली किताब जो लिखी थी, सर्च फॉर जस्टिस, उसका तालिस्मान लिखा था, एनपीआई। स्टार्ट विद व्हाट इज नेसेसरी।
नेसेसरी इज व्हाट, जैसे माँ अपने बच्चे को सबसे पहले अल्फाबेट सिखाती है, वो मैकुलर मुगल का हैंगओवर नहीं किया। माओ को सबसे पहले आर्टिकल 51 के फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी पूरी करते हुए नालंदा और विक्रमशिला बनकर, माँ बाप दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पहले इनकलकेट करना चाहिए, जैसे जापान, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड में हो रहा है, यानी कि नैतिकता पे काम। जब आप यहाँ फेल होते हो तो इस्लामिक खुरसान 0 to 5 बच्चों को जो है वो जिहादी और तालिबान सिखाती है। 98.98% तुम्हारे जीन्स एक है, ये बात मैं ही बोल रहा, आर्टिकल 51A का एक्स साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने की बात करता है, और साइंस ये बताता है कि 99.98% मेरे जीन्स या हक्कानी साहब के जीन्स एक है। कलर का जो डिफरेंस है, गोरा और काला, उसको अगर क्रॉस ब्रीड करें तो 64 चेस के बराबर कलर निकलते हैं, इसीलिए हमारे कलर्स में फिनोटाइप में कुछ डिफरेंसेस है। मैं भी मेमल हूँ, आप भी मेमल है, मेरी मेमोरी क्लियर काम नहीं करते, आपके काम करते, मैं एक्स वाई हूँ, आप एक्स एक्स है, पहले तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, मगर ये वर्क हो जाना चाहिए 0 to 5। अगर ये वर्क माँ बाप फेल हो जाते हैं, उसके बाद कैम्ब्रिज या फिर आपका लॉ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, प्राइमरी माँ बाप की सूरज की धूप होती है। इसीलिए आज मैं तैयार करूंगा पहले एक गर्भ और पहले एक स्पर्म और एक ओवा, यानी फ्यूचर। मेरे एलएलएम का डिसर्टेशन था राइट टू प्रोक्रिएशन क्वालिफाइड राइट एक्ट 2020, यानी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स फंडामेंटल राइट हो सकता है आर्टिकल 41 के अंदर, पर बच्चा पैदा करना नहीं। उसके लिए मैंने जो अपने उसमें डिसर्टेशन में लिखा था कि यूनिसेफ से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि आप ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस से पैदा हुए, ये बीइंग ह्यूमन आ गए। आर्टिकल 51 का एच आपने क्रॉस टिक कर दिया और आर्टिकल 51 के लिए आपका टिक लग चुका है। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो मैंने सबसे टॉप पे वेंकटाचलैया जी की फोटो दिखाई है, वेंकटाचलैया जी सबसे टॉप पे, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर दिखाया था सबसे टॉप पे। अगर आप देखो यहाँ दूरबीन लेके हैं, ये वेंकटाचलैया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 42A यानी कि ये वाला, मैडम आप बैठे रहिए, कोई चक्कर नहीं, आप 51A जो 42nd अमेंडमेंट पे है, ABCDEFGHIJK, उन्होंने बोला सबसे पहले इसको तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट जो बनाया है ना आपने, यानी नॉन इन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्सेबल बनाओ। फ्लैग कोड जैसे इन्फोर्सेबल हो चुका है, ठीक है ना। और फिर नवीन चौस्की की जजमेंट आई, इस देश में अभी यही झगड़ा है कि खड़े होकर राष्ट्रगान बोलना है या नहीं बोलना। जब मैं आपकी तरह लॉ का स्टूडेंट था, मुझे डिसर्टेशन मिलता है, डिसर्टेशन बोल रहा हूँ, ये जो मूव कोड होता है, मूव कोड में मेरे को टॉपिक मिलता है कि आपके अगेंस्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है। आपको जो साउथ का नाम था, क्या नाम था उस जजमेंट का, जिसमें बोलते हैं राष्ट्रगान में बोलने की जरूरत है, राइट टू स्पीच। नहीं, चौकसी तो नया है जिसमें राष्ट्रगान फिल्मों में बोलना है, फिल्म फुटबॉल पे जाओ तो बोलना है। पहले एक जजमेंट थी कि राष्ट्रगान बोलना नहीं बोलना कोई वो नहीं है, डिसरिस्पेक्ट, आप खड़े हो जाओ बस, इमैनुअल वाला। तो ये इमैनुअल का जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेल कर रहा था, मुझे उसके अगेंस्ट जाना था। तो रूप अशोक हुड्डा में क्यूरेटिव रिट पिटीशन का एक था कि सुप्रीम कोर्ट क्या रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है, अब क्यूरेटिव रिट पिटीशन में मैं गया। जब मैं इधर खड़ा हुआ है मूड कोर्ट में, तो मैंने सबसे पहले सारा बंद किया अपना, मैं किताबें ज़्यादा तैयार नहीं करता था और मैंने बोलना शुरू किया, जनमन गण पूरा 52 सेकेंड। और जब मैंने बोला लोग अपने आप खड़े हो गए, और उस समय जो सांस और जो वाइब्रेशंस थी, तब मैंने बोलना शुरू किया नेसो। नेसो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेसो, नेशन, नेसो यानी रेस, जिसके लिए इजराइल की तरह किसी टेरिटरी की जरूरत नहीं होती जब आप में वननेस होता है। इसी को मुसलमान में उन्मत बोलते हैं। देखो पूरे इस सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ी सी फिलॉसफी आपकी स्ट्रांग होगी। मेरी आवाज़ वैसे ही जा रही है, मैं आपके बीच में आता हूँ, उसको रख के, क्योंकि आवाज़ आ रही है और आप ड्रॉप साइलेंस में। देखो ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बात, फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी। गलतसमा कॉल में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें जजेस चाहिए जो इनसाइक्लोपीडिया, जिनको हर चीज की नॉलेज हो। आर्टिकल 51A का जे आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मत बनो, मास्टर ऑफ सम बनो, और स्ट्राइक फॉर एक्सीलेंस। भगवान ने आपको जो भी दिया, पैरा ओलंपिक्स के सुमित की तरह या पैरा ओलंपिक्स के अंकिता की तरह, आपको ये नहीं देखना मेरे एक हाथ कम है या मेरे को भगवान ने ये हुनर नहीं दिया, गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं दिया, रेटोरिक्स नहीं दिया, लैंग्वेज अच्छी नहीं दी, ये नहीं मैटर करता। साहिद मूवी में अगर आपने देखा हो कि लॉयर कैसे बनते हैं, तो साहिद मूवी में मार्टिन लूथर किंग का मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा कोट आता है, यानी कि उसने बताया प्रैक्टिस क्या होती है। आपको किसी हाई पेन हुपला, आपको गलत फहमी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने सक्सेसफुल लॉयर हुए, चाहे वो पालकी वाला है चाहे वो नारीमन जी, वो बहुत ऑरेटर स्किल के साथ उनकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा कमांड था। आप सबको एक गलत फहमी, ऐसा कुछ भी नहीं। जितने भी लोग हुए हैं उनमें एक ही चीज था, जो वो बोलते थे वही वो करते थे और वही वो सोचते थे, यानी उनमें कंटेंट था, सब्सटेंस था। और जो हमारे आजकल लॉ में यही आप लोगों को गलतफहमी हो रही है कि जज बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बिशन जिस भी सोसाइटी का हाई होता है और एस्पिरेशन लो होता है,
वो सोसाइटी कभी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होती। बच्चों को ये पता ही नहीं एस्पिरेशन, एम्बिशन, एक्सपेक्टेशन। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, आपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पति, पत्नी, टीचर जो भी चुनने, तो उसका सबसे पहले जानो एस्पिरेशन क्या है, फिर जानो एम्बिशन यानी हाईएस्ट एस्पिरेशन, मॉडेस्ट एम्बिशन और लोएस्ट एक्सपेक्टेशन। ये इंसान स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेटेरियली, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी वो कन्वेक्स लेंस होगा। जी, मैंने स्टूडेंट लाइफ में एक फॉर्मूला बनाया था, SIMPL, सिंपल। जब मैं जज बनाई इससे पहले सिंपल नहीं था, सिंपी थी मेरे पास। सिंपी क्या थी मेरे पास? सिंपी। मेरे पास